मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर तीन तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं, अब एक्स पे लिखा होगा, क्या होगा, क्या मतलब निकालूंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल को लेकर सवाल पूछा गया तो वो बड़े अजीब से जवाब देने लगे। उनसे सवाल पूछा गया कि राज्यसभा चुनाव के बाद पल्लवी पटेल ने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनको धन्यवाद दिया। दरअसल पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव में पहले तो समाजवादी पार्टी को लेकर काफी रोष जताया, उन्होंने प्रत्याशियों के चयन पर सवाल खड़े किए और उसके बाद आखिरी दिन उन्होंने सिर्फ रामजी लाल सुमन को ही वोट दिया। खबर यह है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच कुछ बातचीत हुई, कहा सुनी हुई। जब यही सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप बताइए इसका क्या मतलब है। अखिलेश जी का पल्लवी जी ने आपके समर्थन में वोट किया, आपको भी बधाई दी, सुमन जी को बधाई दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी ट्वीट करके बधाई दी थी। इसका मतलब क्या निकालूं मैं? मुझे तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर तीन तरफ ट्वीट हुआ है, ट्वीट हमारे लिए भी हुआ, ट्वीट तो नहीं, अब एक्स पे लिखा होगा, तो क्या होगा, क्या मतलब निकालूं मैं। आप भी समझ रहे हो कि क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। दरअसल जिस पोस्ट का जिक्र अखिलेश यादव के सामने हो रहा है और जिसका जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें पल्लवी पटेल ने लिखा कि राज्यसभा चुनाव में वास्तविक पीडीए के प्रतीक श्री रामजी लाल सुमन को जीत की हार्दिक बधाई। अहिंसक, पारदर्शी एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद। और साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव को भी इस पोस्ट में टैग किया। दरअसल सवाल तब उठे जब समाजवादी पार्टी में हुई इतनी तोड़फोड़ के बाद भी पल्लवी पटेल ने योगी आदित्यनाथ को सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव कराने के लिए साधुवाद दिया और इस पर अखिलेश यादव कुछ अजीब से जवाब देते नजर आए। हालांकि जब पल्लवी पटेल से यही सवाल राज्यसभा चुनाव वाले दिन पूछा गया कि क्या आपके और अखिलेश यादव के बीच कोई तल्खी भरी बातचीत हुई है, तो इस सवाल को वो सीधे सीधे टाल गई। एक नाराजगी की बात आ रही थी, ये आ रही थी कि अखिलेश यादव जी से भी आपने नाराजगी आज भी जताई है फोन पर, तो क्या इस तरह की बातें, इस तरह की तल्खी बनी हुई है किसी बात को लेकर? नहीं, ऐसा तो आप मुझे बता रहे हैं। अब जो हो गया छोड़िए उसको। आपने जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर भी पहले सवाल उठाया था कि पीडीए के नहीं है, और ऐसे में आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को रिव्यू करना चाहिए अपना, जो जिस बात को लेकर के वो बात करती है। आपने वोट तो दिया है लेकिन बहुत सारे उनके विधायक साथ छोड़। देखिए, मेरा विरोध नहीं था किसी के लिए, मैं सिर्फ इस बात को कह रही थी कि अगर हम पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं तो पीडीए हमारे हर चीज में दिखना चाहिए, तो मैंने अपनी बात कही बस। आज समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी खेमे में चले गए, मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया सचेतक पद से। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाई जिस तरह से, एक तरह से सहेजना चाहिए था अपने विधायक? मुझे ऐसा लगता है इसका जवाब या तो नेतृत्व दे सकता है और या फिर वो लोग जो चले गए। आज की स्थिति में आप समाजवादी पार्टी के साथ और उनके प्रत्याशी को वोट कर चुके हैं, प्रत्याशी के आप उनके साथ? मैं पीडीए के उस नारे के साथ हूँ, उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ और उसी प्रत्याशी को मैंने वोट भी दिया है। अखिलेश यादव जी ने एक आरोप ये भी लगाया है कि जिस तरह से धनबल का प्रयोग हुआ, जिस तरह से और भी चीजें इस्तेमाल में की गई, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाली उनके विधायकों की थी। आपका क्या? कोई ऐसी कोशिश तो करता मेरे साथ। हालांकि पल्लवी पटेल ये कह रही हैं कि वो पीडीए के साथ है और वो पीडीए के साथ रहेंगी। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच ये दूरियां सामने आ रही हैं, क्या इसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा? दरअसल अब तक इंडिया गठबंधन में पल्लवी पटेल को कोई सीट नहीं मिली है। अखिलेश यादव या पल्लवी पटेल के बीच सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। अब देखना यह होगा कि क्या गठबंधन बना रहता है या टूट जाता है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।